नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक महाकाव्य रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह सर्ग केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह दान, त्याग, आत्मबल, नियति और मानव मूल्यों का गहन दर्शन प्रस्तुत करता है। यहाँ हमें दानवीर कर्ण का वह रूप देखने को मिलता है जो युद्ध भूमि में नहीं बल्कि अपने व्रत और आत्म संयम की कसौटी पर खड़ा है। आज की इस व्याख्या में हम चतुर्थ सर्ग से 10 पंक्तियों को लेके या 10 पदों को लेके इसकी व्याख्या करने वाले हैं, जिसको मैं यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से पढ़ूंगा और जो है उसको उसकी व्याख्या या उसके अर्थ को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। विद्यार्थियों, कवि सबसे पहले जीवन को एक अभियान कहता है। अभियान का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला यात्रा या निरंतर चलने वाली यात्रा, यानी जीवन कभी रुकता नहीं, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब प्रश्न है कि यह जीवन चलता किससे है? कवि कहता है दान बल से। यह दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। दान का अर्थ है समय देना, प्रेम देना, सहानुभूति देना और दूसरों के लिए कुछ करना। कवि आगे कहता है कि जितना अधिक स्नेह जलता है, उतनी ही जीवन की ज्योति बढ़ती है। अर्थात व्यक्ति जितना प्रेम पूर्ण होता है, उतना ही उसका जीवन उज्जवल, सकारात्मक और ऊर्जावान बनता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम दान को अहंकार से जोड़ लेते हैं। कभी कहता है कि हम जब किसी को कुछ देते हैं, चाहे खुशी से दें या मजबूरी में, तो कई बार यह सोच लेते हैं कि हमने अपना कोई अधिकार छोड़ दिया है। यही अहंकार है और यही अहंकार दान की पवित्रता को नष्ट करता है। इस काव्यांश का मूल संदेश यह है कि सच्चा दान वह है जिसमें अहंकार नहीं होता। दान त्याग नहीं बल्कि आत्म विकास का माध्यम है। जो व्यक्ति प्रेम और निस्वार्थ भाव से देता है, वही वास्तव में जीवन के अभियान को सफल बनाता है। विद्यार्थियों, पिछली पंक्तियों में हमने देखा कि कवि ने जीवन को दान बल से चलने वाला अभियान बताया था। वहाँ दिनकर जी स्पष्ट करते हैं कि दान को यदि हम अहंकार के साथ स्वत्व त्याग मान लें तो दान की आत्मा ही नष्ट हो जाती है। अब इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए कवि अगली पंक्तियों में दान का और भी गहरा दार्शनिक अर्थ जो है प्रस्तुत करते हैं। कवि लिखते हैं कि यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ कवि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि दान कोई स्वत्व त्याग नहीं है। दान तो जीवन का झरना है। जैसे झरना बहता है, रुक जाए तो सड़ जाता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य देना बंद कर दे तो उसका जीवन भीतर से मृत हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि दान को रोकना जो है मृत्यु से पहले मरने के समान है। इसके बाद दिनकर जी एक अत्यंत सुंदर प्राकृतिक उदाहरण देते हैं, वृक्ष और फल का। वृक्ष जब फल देता है तो क्या वह किसी पर कृपा करता है? नहीं, फल देना वृक्ष का स्वभाव है। यदि वृक्ष चाहे तो फल गिरने से पहले उन्हें थाम सकता है, पर वह ऐसा नहीं करता क्योंकि प्रकृति मोहहीन होती है। इसी प्रकार कर्ण का दान भी कोई दिखावा या कृपा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और धर्म है। दिनकर जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्थापित करते हैं कि सच्चा दान अहंकार से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। जो मनुष्य झरने की तरह देता है वही वास्तव में जीवित है, और जो देने से डरता है वह भीतर से पहले ही मर चुका होता है। अब तक हमने देखा कि दिनकर जी दान को स्वत्व त्याग नहीं मानते बल्कि जीवन का झरना बताते हैं। और इसके बाद दिनकर जी लिखते हैं, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना, देह वस्तु पर आत्मघात करना है।
देते तरु इसीलिए कि मत रेशों में कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। विद्यार्थियों, यहाँ कवि ऋतु का या ऋतु का उल्लेख करते हैं। ऋतु का अर्थ है सही समय। यदि सही समय आने पर भी वृक्ष अपने फल नहीं गिराता तो वे फल डाल पर ही सड़ने लगते हैं और उसका प्रभाव पूरी डाली पर पड़ता है। यही बात कवि मनुष्य के जीवन पर लागू करते हैं। दिनकर जी कहते हैं, जिस वस्तु को देना चाहिए यदि उस पर हम मोह दिखाते हैं तो यह किसी और का नुकसान नहीं बल्कि अपना आत्मघात है। अब कवि एक अत्यंत सूक्ष्म बिंब प्रस्तुत करते हैं। रेशों में कीट समाना। यदि फल समय पर न गिरे तो कीट धीरे धीरे फल से होते हुए डाली के भीतर तक पहुंच जाते हैं। अर्थात मोह पहले वस्तु को बिगाड़ता है, फिर मन को, और अंततः पूरे जीवन चरित्र को। वृक्ष इसलिए फल देता है कि उसकी डालियां स्वस्थ रहे और भविष्य में फिर नए फल आ सकें। यानी दान केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की उर्वरता को भी सुनिश्चित करता है। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जी यह स्पष्ट कर देते हैं कि मोह जीवन को भीतर से सड़ा देता है, जबकि दान जीवन को बार बार नव जीवन देता है। कर्ण का दान भी इसी दर्शन पर आधारित है। वह देता है क्योंकि देना उसके जीवन की स्वाभाविक जो है लय है। दिनकर जी लिखते हैं, सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपुरिद घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का रिजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। नदी लगातार अपना जल देती रहती है। वह इसलिए देती है कि वही जल बादलों में भरकर वर्षा के रूप में उसे वापस मिले और उससे फिर नया जीवन जन्म ले। यह प्रकृति का नियम है। देना और पाना एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य आत्मदान करता है तो उसका सीधा और सच्चा संबंध पूरे संसार के जीवन से जुड़ जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक निस्वार्थ भाव से देता है वह उतना ही अधिक जीवन संतोष और आत्मिक फल प्राप्त करता है। अब तक के काव्य प्रवाह में हमने देखा कि दान को रोकना आत्मघात करना है, मोह करना जीवन को भीतर से सड़ा देना है, और दान देना जो है जीवन का दान को जो है देना झरना है। इन पंक्तियों में दिनकर जी उसी दर्शन को पूर्णता तक ले जाते हैं। यहाँ कवि सरिता और मेघ के माध्यम से दान के पारस्परिक और जीवनदायी चक्र को समझाते हैं। नदी जल देती है, उससे बादल भरते हैं, फिर से वर्षा होती है, नदी फिर से जो है जीवित हो जाती है। अर्थात दान कभी एक तरफा नहीं होता। जो देता है वह किसी न किसी रूप में लौट कर अवश्य पाता है। इसी को कवि आत्मदान और जगजीवन का रिजु नाता जो है कहते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, दिखलाना कार्पण्य आप अपने को धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो व्यक्ति दान करते समय कंजूसी दिखाता है वह वास्तव में किसी और को नहीं खुद को धोखा देता है। यदि कोई व्यक्ति दान या त्याग को अधूरा छोड़ देता है तो उसके जीवन में बाहर नहीं अंदर ही खालीपन रह जाता है। जो लोग अपने संकल्प को अंत तक निभाते हैं और उसके लिए अंतिम मूल्य चुकाते समय भी दुख या पछतावा नहीं दिखाते, वही लोग जीवन की पूर्णता से जुड़ पाते हैं और वही वास्तव में सफल और सार्थक जीवन जीते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि कार्पण्य दिखाना अर्थात देने में संकोच करना असल में किसी और को नहीं अपनी आत्मा की हार है। दान यदि अधूरा है तो जीवन भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि अधूरा त्याग मनुष्य के भीतर रिक्ति छोड़ देता है। इसके बाद कवि व्रत का उल्लेख करते हैं। यह व्रत कर्ण का जीवन व्रत है, दान सत्य और स्वाभिमान का। जो व्यक्ति इस व्रत की अंतिम परीक्षा में भी नहीं रोता अर्थात कष्ट को स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति पूर्ण काम कहलाता है। दिनकर जी आगे लिखते हैं, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में,
जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, वह भले ही शारीरिक रूप से मर जाए पर वास्तव में कभी नहीं मरता। उसके कर्म, उसका नाम और उसका आदर्श सदा जीवित रहते हैं। संसार में जहाँ भी ज्ञान, प्रकाश या अच्छाई दिखाई देती है, वहाँ किसी न किसी ऐसे महान व्यक्ति का त्याग छिपा होता है जिसने अपने जीवन का अंतिम मूल्य चुकाकर समाज को उजाला दिया। इन पंक्तियों में दिनकर जी इस दर्शन को अमरता के शिखर तक ले जाते हैं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मदान से अपना जीवन घट भर लेता है, अर्थात जिसने अपने जीवन को निस्वार्थ कर्मों से अर्थपूर्ण बना लिया, वह मृत्यु के सामने भी अमर रहता है। यह अमरता का अर्थ शरीर की नहीं, कर्म, विचार और प्रेरणा की अमरता है। अगली पंक्तियों में कवि एक सार्वभौमिक सत्य कहते हैं कि जहाँ भी संसार में प्रकाश है या चेतना है, प्रगति है, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का बलिदान अवश्य है जिसने अपना अंतिम मोल चुकाकर वह उजाला रचा है। दिनकर जी आगे लिखते हैं, व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को, दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। भगवान राम ने अपने व्रत, धर्म और लोक मर्यादा का सबसे बड़ा मूल्य अपनी पत्नी सीता का त्याग करके चुकाया। सीता उनके लिए केवल पत्नी नहीं बल्कि जीवन और आत्मा की पवित्र मणि थी। इसी प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। शिवी ने करुणा और न्याय के लिए अपने शरीर के अंग काट कर दे दिए। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के व्रत पर अडिग रहते हुए पुत्र के लिए कफन तक मांगना स्वीकार किया, पर सत्य नहीं छोड़ा। इन सभी ने अपने अपने संकल्प के लिए सर्वस्व का त्याग किया। इन पंक्तियों में दिनकर जी सिद्धांत को भारतीय सिद्धांतों को यानी भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों के ऐतिहासिक उदाहरणों से सिद्ध करते हैं। कवि दिखाते हैं कि सच्चा व्रत केवल विचार नहीं बल्कि कर्म में उतरा हुआ त्याग है। राम का त्याग बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने निजी सुख से भी ऊपर उठता है। दधीची, शिवी और हरिश्चंद्र के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि जब व्रत सच्चा होता है तो शरीर, संबंध और जीवन तक की आहुति भी छोटी लगने लगती है। कवि आगे लिखते हैं, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। ईसा मसीह ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए 3 गोलियां खाकर अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब जीवन स्वयं अपने अर्थ और मूल्य की अंतिम मांग करता है तो कोई ही ऐसा होता है जो भय के बिना उसका उत्तर देता है। जिसे सरमद सत्यवादी ने निर्भीक होकर अपना पूरा अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया था। कवि दिखाते हैं कि जब जीवन अंतिम ललकार देता है तो साधारण मनुष्य पीछे हट जाता है, लेकिन महामानव हंसकर उसका सामना करता है। त्वचा उतार देना यहाँ शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि पूर्ण आत्मोघाड़ है। सत्य के सामने पूर्ण नंगापन है, जहाँ कुछ भी छिपाने को शेष नहीं रहता। ईसा ने धर्म के लिए, गांधी ने सत्य के लिए, सरमद ने निर्भीक आत्मसत्य के लिए और कर्ण ने दान धर्म के लिए अंतिम मोल चुकाया था। कवि दिनकर जी आगे लिखते हैं, हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में, पीकर विष का प्याला। मारकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। जो लोग अपने जीवन के आदर्श को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं और मृत्यु से भी नहीं डरते, वे संसार में अमर हो जाते हैं। सुकरात ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और विष का प्याला पीकर भी अपने जीवन व्रत को निभाया, इसलिए वे आज भी जीवित हैं।
मंसूर को मार दिया गया, पर नियति उनके साथ कोई मजाक नहीं कर सकी। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह टूट टूट कर चीख चीख कर सत्य का उत्तर देती रही। इन पंक्तियों में कवि दिखाते हैं कि सत्य जो है सार्वकालिक और वैश्विक है। सुकरात ने सत्य और विवेक के लिए हंसते हुए मृत्यु स्वीकार की। उनका विष का प्याला सत्य के लिए दिया गया अंतिम मूल्य है। मंसूर को शरीर से मार दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा को चुप नहीं कराया जा सका। उनकी पीड़ा बोटी बोटी बोलने में भी जो है बदल गई, अर्थात सत्य को कुचला नहीं जा सका। यहाँ दिनकर जी बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के व्रत पर अडिग रहता है उसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर पाती। और यही कारण है कि रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग में कर्ण का दान सुकरात और मंसूर की परंपरा में जो है खड़ा दिखाई देता है। कवि आगे लिखते हैं, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। दान संसार का स्वाभाविक नियम है, फिर भी मनुष्य बेकार में उससे डरता है। वास्तव में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब हमें अपना सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग सही समय को पहचान कर अपना सर्वस्व दान कर देते हैं वही वास्तव में बच जाते हैं और अमर बनते हैं, लेकिन जिन्हें समय की समझ नहीं होती वे दान करके भी नष्ट हो जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि समय यानी कि ऋतु के महत्व को निर्णायक तत्व के रूप में स्थापित करते हैं। कवि कहते हैं कि दान से डरना जो है व्यर्थ है, क्योंकि जीवन की अंतिम सच्चाई यही है कि हमें एक दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। पर अंतर यह है कि जो समय रहते देते हैं वे बच जाते हैं, और जो समय रहते नहीं देते, नहीं पहचानते, वे देकर भी जो है मर जाते हैं। यहाँ ऋतु केवल प्रकृति का या मौसम नहीं है, बल्कि जीवन का सही क्षण, विवेक और निर्णय बुद्धि है। यही दर्शन कर्ण के जीवन पर भी लागू होता है। उसका दान इसलिए अमर है क्योंकि वह सही समय पर बिना मोह किए किया गया दान है। तो दिनकर जी यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कि यही कारण है कि रश्मिरथी के जो चतुर्थ सर्ग है वहाँ पर जो कर्ण का दान है सिर्फ उदारता नहीं है, वह समय बोध से युक्त जो है महान कर्म है। तो दोस्तों यह रहा रश्मिरथी चतुर्थ सर्ग का जो है पहला भाग, जिसमें कि मैंने 10 पदों को समझाया, उसका भावार्थ बताया और उसका शब्दार्थ भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हम लोग जो है अगले इसके दूसरे भाग में मिलते हैं, जहाँ पर मैं फिर से 10 पदों की इसकी व्याख्या करने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।